तो ट्रंप ने टैरिफ लगाया, मोदी ने उसका इलाज भी कर दिया। लेकिन ट्रंप का टैरिफ उनके घर में भी बवाल खड़ा कर रहा है। तस्वीर आपको दिखाऊं, न सिर्फ अमेरिका में बल्कि पूरी दुनिया में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। पूरी दुनिया की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, अलग अलग मुल्कों में जहां ट्रंप ने टैरिफ लगाया है वहां इस तरह के प्रोटेस्ट हुए हैं क्योंकि कारोबारियों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। लेकिन भारत ने इसका उपाय करने की कोशिश की है। भारत दुनिया में सबसे ज्यादा सामान अमेरिका को बेचता है। वो हर साल अमेरिका को 7 लाख करोड़ का सामान बेचता है। ट्रंप ने टैरिफ बढ़ाया तो भारत को 30,000 करोड़ का नुकसान होने लगा। भारत के कपड़ा और ऑटो इंडस्ट्री को बड़े घाटे का डर सताने लगा। इस डर को भगाने के लिए मोदी ने जीएसटी में बदलाव का कदम उठाया। सिर्फ 5 और 18% के 2 स्लैब बनाकर ज्यादातर चीजें सस्ती कर दी हैं। सरकार के इस कदम से देश को 48,000 करोड़ रुपए का फायदा होगा। मतलब जितना टैरिफ से नुकसान हो रहा था उससे भी ज्यादा जीएसटी मुनाफा होगा, क्योंकि जीएसटी कम करने से घरेलू डिमांड और मांग बढ़ेगी, जिससे देश में खपत और ज्यादा बढ़ जाएगी। मतलब कपड़ा और कार, बाइक जैसे सामान देश में ही ज्यादा बिकने लगेंगे। इससे अमेरिका सामान नहीं भी खरीदेगा तो भारत को नुकसान कम होगा या नहीं होगा। भारत में ही सामान बनेगा और भारत में ही तेजी से बिकने लगेगा, इसकी खपत होगी, तो इससे ग्राहकों को भी फायदा होगा और उत्पादन करने वालों को भी इसका फायदा मिलेगा। आइए, इसका असर भारत और उद्योग और शेयर बाजार पर भी नजर आने लगा है। ट्रंप को पुतिन ने भी टाइट कर दिया है। मोदी और जिनपिंग से मुलाकात के बाद पुतिन ने बड़ा बयान दिया, कहा भारत और चीन को टैरिफ के नाम पर धमकाना बंद करो। भारत और चीन जैसे देश किसी धमकी से डरने वाले नहीं है, ये पुतिन कह रहे हैं। ट्रंप भारत या चीन से इस तरह से बात नहीं कर सकते हैं। अमेरिका का पुराना और रूढ़िवादी रवैया अब बदलने वाला है या बदलना चाहिए। ट्रंप को समझना होगा अब उपनिवेश वाला दौर नहीं है। आप अपने व्यापार पार्टनर के साथ धमकी भरेगी बातचीत नहीं कर सकते हैं। फिर भारत, रूस और चीन मजबूत साझेदार देश हैं। यहां 3 अरब से ज्यादा लोग हैं और हम मजबूत अर्थव्यवस्था हैं। कोई हमें सजा देने की बात नहीं कर सकता है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले ट्रंप ने बड़ी बात कहा, अगर सुप्रीम कोर्ट में हार मिलती है तो टैरिफ का फैसला उन्हें रद्द करना पड़ जाएगा। हार होती है तो यूरोपीय यूनियन समेत दूसरे देशों से व्यापार जो कर रहे हैं उसमें उन्हें नुकसान होगा। सुप्रीम कोर्ट में हार से अमेरिका आर्थिक तबाही के कगार पर पहुंच जाएगा। दरअसल ट्रंप प्रशासन ने निचली अदालत के फैसले को यूएस सुप्रीम कोर्ट में चुनौती। ट्रंप प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि फैसला रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से लिया गया है। निचली अदालतों ने ट्रंप के टैरिफ वाले फैसले को अधिकारों के खिलाफ बताया था, यानी ट्रंप को यह अधिकार नहीं। अब जो अमेरिका के लोग हैं, जिसमें खुद पूर्व एनएसए जैक सुलिवन है वो, या कर्ट कैम्पबेल पूर्व इंडो पैसिफिक कोऑर्डिनेटर है, वो कह रहे हैं ट्रंप की घोषणाओं ने दोनों देशों के रिश्तों को गंभीर नुकसान पहुंचाया। सार्वजनिक आरोप प्रत्यारोप ने दोनों देशों के बीच भरोसे को कमजोर कर दिया है। भारत यूएस रिश्तों ने चीन के दुस्साहसी प्रभावों को कमजोर किया, इसलिए इस साझा मकसद को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। भारत अमेरिका संबंधों को मजबूत करने की जरूरत है ताकि चीन और दूसरी क्षेत्रीय चुनौतियों के सामने संतुलन बनाए रखा जा सके। कि न सिर्फ भारत बल्कि अमेरिका पर कितना बोझ बढ़ने वाला है ट्रंप के टैरिफ से। ट्रंप की अपनी थाली बहुत महंगी हो जाएगी। न सिर्फ ट्रंप की बल्कि आपको बताऊं अमेरिका में रहने वाले हर शख्स की थाली महंगी। सोचिए जरा, जो चीजें अमेरिका में दूसरे मुल्कों से आती हैं टैरिफ उस पर बढ़ जाएगा, वो महंगी हो जाएंगी। ऑस्ट्रेलिया में भेड़ का मांस जो खाते हैं 10% टैरिफ उस पर लगा दिया गया। ब्राजील से संतरे का जूस आता है, 50% टैरिफ लगा है टैक्स ब्राजील से आने वाले सामान। थाईलैंड से चावल आता है, 19% इस पर टैक्स लगा। चीन से सेब, जूस और फ्रोजन फिश आती है, उस पर 30% टैरिफ है। नीदरलैंड से कोको पाउडर आता है, 15% का उस पर टैक्स लगा है। इटली से ओलिव ऑयल आता है, 15% का टैक्स उस पर भी लगा है, यानी लोगों को 15% और महंगा मिलेगा अमेरिका में रहने वालों। कोलंबिया से कॉफी आती है, कॉफी का कप भी 10% महंगा हो गया है। कोस्टारिका से अनानास आता है, तरबूज, और वहां भी टैरिफ बढ़ा दिया है। इंडोनेशिया से पाम ऑयल आता है, 19% टैरिफ लगाया है। मक्खन भी 15% महंगा मिलेगा क्योंकि आयरलैंड से आता है।